अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बेसिकली कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं दो सेट्स पर। ऑपरेशंस जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे कि अगर हमारे पास एक नंबर होता था 2 और एक नंबर होता था 3, तो हम इन दो नंबर्स पर समटाइम्स प्लस का ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, समटाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, समटाइम्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते थे एंड समटाइम्स डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स से रिलेटेड ऑपरेशंस थे जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन जहां हम बात करते हैं सेट्स की, तो सेट्स की दुनिया ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसमें हमारे पास दो सेट्स के लिए अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑपरेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नॉर्मल हमारे पास थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास, बेसिक ऑपरेशन जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन बेसिकली अगर हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को देखते हैं, तो जब दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर दें, यूनाइट कर दें, उन तमाम एलिमेंट्स को जो दोनों एलिमेंट्स में मौजूद हैं, तो इसका मतलब हम उन दो सेट्स पर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास एक सेट ए था, एक सेट बी था। उन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो डिफरेंट थे या चाहे वो सेम थे, हमने उनको एक न्यू सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इसका मतलब हमने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यूनियन ऑपरेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं यू का, जैसे एडिशन ऑपरेशन के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, सिमिलरली यूनियन ऑपरेशन के लिए हम यू का सिंबल यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कुछ लोग जो है वो सॉकर खेलना जानते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलना जानते हैं। तो इसमें हमारे पास एलेक्स, हंटर, सैजी, ड्रू, फिर टेनिस के जो प्लेयर्स हैं वो सैजी, ड्रू एंड जेड हैं। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स का, ये दो डिफरेंट सेट्स हैं, अगर इन दोनों डिफरेंट सेट्स का यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करूं इन दोनों पर, तो सॉकर यूनियन विद टेनिस क्या हो जाएगा, हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। जैसे हमने एलेक्स लिखा, हंटर लिखा, सेजी लिखा, ड्यू लिखा, और सेजी is repeating, so we will not repeat it again, just we will write only at once. Drew is repeating once again, so we will write only one time. रिपीटिंग अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पर। जेड हमने वापस से इस सेट के अंदर लिख लिया। जो हमारे पास इस सेट में जेड एक न्यू मेंबर था, वो भी हमने यहाँ पर सॉकर यूनियन विद टेनिस में लिख दिया। अब नंबर से रिलेटेड इसकी एग्जांपल देखने से पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ऑपरेशन ऑन टू सेट्स को हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेन डायग्राम। तो ये बेसिकली आपके पास वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमारे पास एक सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एक नॉर्मल सेट होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, या यहाँ पर सॉकर का एक सेट है और टेनिस का एक सेट है, तो सेट्स को, जो नॉर्मल सेट्स होंगे हमारे पास, उनको हम सर्कुलर फिगर से, सर्कुलर शेप से शो करेंगे, और उस एक सेट के एलिमेंट्स उसी सर्कुलर शेप के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास एलेक्स और हंटर जो है वो इस शेप के अंदर, इस सर्कुलर शेप के अंदर मौजूद थे, इस सॉकर की बाउंड्रीज में थे, जो सॉकर खेलना जानते थे। एंड सेजी एंड ड्रू भी सॉकर खेलना जानते थे। अब जब हमने टेनिस के लिए सर्कुलर शेप बनाया, तो हमने ये देखा कि टेनिस, ये सेजी एंड ड्रू ऐसे दो जो है वो पर्सन्स हैं, प्लेयर्स हैं, जो सॉकर भी खेलना जानते हैं और टेनिस भी खेलना जानते हैं। तो इसलिए हम ये करते हैं कि जो दूसरा सेट होता है, हम उसको इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास पहले सेट और दूसरे सेट की, दोनों की जो है वो बाउंड्रीज शेयर होने लगे, कुछ एरिया ऐसा हो जो दोनों के लिए कॉमन हो जाए, ताकि हम कॉमन एलिमेंट्स को भी लिख सकें। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉमन रीजन कहलाता है, ये वाला, ये दिस इज कॉमन रीजन। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स ही लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं।
फिर इसके बाद जो सिर्फ टेनिस खेलना जानता था वो था जेड, तो इसलिए हमने जेड को टेनिस की बाउंड्रीज में, जो सिर्फ टेनिस की बाउंड्री थी, जो सिर्फ टेनिस के लिए स्पेसिफाइड थी, हमने उसमें लिखा। अब यहाँ पर हमने यूनियन ऑपरेशन के लिए क्या करना होता है, कैसे हम ग्राफिक वेन डायग्राम में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जब तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, लिख लिया उनकी जगह पर, तो अब क्या करेंगे, अब हम उन एलिमेंट्स को शेड कर देंगे, जो जो हमारे पास आंसर के एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर आंसर में एलेक्स, हंटर, सेजी, ड्रू एंड जेड थे, तो ये तमाम एलिमेंट्स इन दोनों बाउंड्रीज में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमने इन तमाम रीजन को शेड कर दिया। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल नंबर्स से रिलेटेड देख लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं 1 2 5 8 एंड सेट बी है हमारे पास 1 3 5 9। अगर इन दोनों एलिमेंट, इन दोनों सेट्स पर अगर मैं यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो ये सबसे पहले आपको लिखना होगा A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A डिफाइन करेंगे, तो यूनियन ऑपरेशन बताएंगे आप, फिर आप सेट B डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद आपको आंसर लिखना होगा A यूनियन B दैट इज इक्वल टू तमाम, जैसे देखें 1 2 5 8, यहाँ पर मैंने 1 2 5 8 एलिमेंट्स लिख लिए। फिर सेकंड सेट में 1 रिपीट हो रहा था, मैंने एक दफा लिखा हुआ था ऑलरेडी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3 रिपीट हो रहा था, तो 3 रिपीट नहीं हो रहा था, तो 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और फिर इसी तरह से 5 जो है वो मेरे पास रिपीट हो रहा था, तो मैंने एक दफा लिखा हुआ है, काफी है, दैट्स इनफ। 9 जो है वो मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर 9 को लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों का ये सवाल होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर A यूनियन B का आंसर लिखता, तो मैं 1 2 5 8 पहले लिख लेता, उसके बाद यहाँ पर 3 एंड 9 जो है वो इस सेट से मैं लास्ट में लिख देता। इट डजेंट मैटर कि अगर आप यहाँ पर आंसर्स की के ऑर्डर को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी सेट को आंसर में लिखें, तो अगर उनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देंगे, सो इट विल बी बेटर। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेशन हमारे पास जो सेट से रिलेटेड है, वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या होता है कि जो कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो दोनों सेट्स की बाउंड्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हम आंसर में लिखेंगे, हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे। और इसका सिंबल जो है वो अपसाइड डाउन यू, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब एग्जांपल देखते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं इन्हीं दोनों सेट्स की बात करूं, सॉकर एंड टेनिस वाले प्लेयर्स के जो दो सेट्स थे, तो इसका अगर सॉकर इंटरसेक्शन विद टेनिस अगर फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे पास ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जो कॉमन प्लेयर्स थे इन बोथ ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये दोनों स्पोर्ट्स जो है वो दोनों स्पोर्ट्स टीम में मौजूद थे, सॉकर की टीम में भी थे, टेनिस की टीम में भी थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से जो है वो डिफाइन कर दिया कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में आ गए। फिर इसी तरह से वेन डायग्राम में अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, तो अब हम सिर्फ आंसर में बात कर रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स की, तो वेन डायग्राम में भी हम सिर्फ कॉमन रीजन को ही शेड करेंगे। याद रखिएगा, ये हमारे पास जो आंसर है, ये आपके पास सॉकर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए आंसर है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, और ये यूनियन ऑपरेशन के लिए आपके पास वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। नंबर से रिलेटेड जो हमने एग्जांपल देखी थी, ये दो सेट्स 1 A एंड B थे, इनमें अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 एंड 5। हमारे पास 1 एंड 5 जो है वो दो ऐसे नंबर्स थे जो दोनों सेट्स में कॉमन थे, तो इसलिए हमारे पास आंसर में हमारे पास A इंटरसेक्शन B का जो आंसर था उसमें हमने 1,5 लिखा। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड हैं, क्वेश्चन 3, 7 एंड 8, उनको हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चंस को हम डिफाइन कर लेंगे, उनको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 है और 8 है, उसके लिए हमें जो सेट्स गिवन है वो हमारे पास ये है कि सेट ए हमें गिवन है 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं FACE, सेट बी मौजूद है EGDF, और यूनिवर्सल सेट मौजूद है जिसमें हमारे पास ABCDEFG, ये हमारे पास
कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है। तो यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए आपको एक मेरी यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड एक वीडियो देखनी होगी। तो अगर अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि आपके पास ये एक और सेट है जिसकी हम बात करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी के पहले ए सेट डिफाइन किया, ऑपरेशन बताया, फिर बी सेट डिफाइन किया। आंसर लिखने से पहले हमने आंसर लिखने के बाद हमने ये कहा कि ए इंटरसेक्शन बी हैज 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, वन इज एफ, द सेकंड वन इज ई। दोनों सेट्स में एफ एंड ई मौजूद है। तो हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन था, कॉमन एलिमेंट्स लिखने थे, कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए। अगर यही एग्जांपल यूनियन ऑपरेशन के लिए होती तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करते? पहले हम ए यूनियन बी में ए सेट डिफाइन कर देते, बी सेट डिफाइन कर देते और ऑपरेशन बताते कि यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और आंसर में हम तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ आंसर, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया हुआ, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है, मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स थे पहले उनको लिख लिया एफ ए सी ई, और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स थे उनको बाद में लिख लिया। रिपीटेशन मैंने नहीं की यहाँ पर। जी एंड डी जो है वो दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो सेट बी के अंदर न्यू एलिमेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जिसमें हम एक हमारे पास यू सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसको हम यूनाइट कर रहे हैं, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद नल सेट। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्मिंग विद द नल सेट। आंसर क्या होगा? हमें तमाम एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखने हैं, तो सेकंड सेट में तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी। इट मींस कि यूनिवर्सल सेट जब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होता है नल सेट के साथ, या किसी भी सेट का जब नल सेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वही सेम सेट आपके पास आंसर में आता है। याद रखें, नल सेट के साथ जो भी सेट हमारे पास यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि आंसर में हमारे पास सेम सेट एज अ रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ सेम ही है लेकिन सिर्फ ऑपरेशन डिफरेंट है। यूनिवर्सल सेट इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन विद नल सेट। तो नल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि हमें आंसर में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फर्स्ट सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स, सेकंड सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर भी हमारे पास क्या होगा? एक नल सेट होगा। तो इसलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी सेट को आप इंटरसेक्ट करो विद एनी एम्प्टी सेट और नल सेट, तो आपके पास आंसर हमेशा इंटरसेक्शन का नल सेट ही आएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।